नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप सभी का स्वागत है इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जरा सोचिए कि देशभक्ति के एक गीत को लेकर संसद में एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसके बाद अगर आपने राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम के गायन पर बाधा डालने की कोशिश की या फिर आपने इस गीत का अपमान करने की कोशिश की तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, वही वंदे मातरम और वही राष्ट्रगीत जिसने आज़ादी के वक्त पर भारतीय करोड़ों के मन में जोश भरा, उनको ये हिम्मत दी कि वो ब्रिटिश हुकूमत और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके। और अब इसको लेकर जो है वंदे मातरम को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वो ये खबर है कि इसे अब कानूनी सुरक्षा में लाया जा रहा है। सरकार एक बिल पेश हालांकि राज्यसभा में कर दिया है सरकार ने, और साथ ही सबसे बड़ी ये बात यहाँ पे आ जाती है कि वंदे मातरम इसने हर एक भारतीय के मन में उस वक्त जोश भरा जब भारतीयों की ज़रूरत थी, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीय मैदान पर थे। उस वक्त इस गीत को सुनकर हर किसी के मन में वो ललक जग उठती थी और यही वजह थी कि भारतीयों ने अपना जो ये आज़ादी की लड़ाई थी वो लड़ाई जीती और भारत एक अलग मुल्क बना और आज़ाद मुल्क बना। अब ऐसे में इस गीत को यानी कि राष्ट्रगीत को वंदे मातरम को अब एक कानून बनाने की तैयारी चल रही है। इस बिल को लेकर आई है भारत सरकार और ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। उसके बाद दोनों सदनों से इस बिल को पास किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को लगेगी और तब जाकर ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हर किसी के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर इस बिल में है क्या, क्योंकि इस बिल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल रही है। अब जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि इसमें लिखा भी हुआ है कि चर्चा में वंदे मातरम बिल कितनी सज़ा का है प्रावधान, कितनी सज़ा इसमें मिल सकती है और इसकी जो सीमा है वो क्या सीमा है, आखिर क्या करने पर, आखिर क्या वंदे मातरम नहीं गाने पर ये सज़ा मिलेगी, या फिर अगर आपने इस गीत का जानबूझकर जो है अपमान किया या फिर इस गीत को गाने से आपको आपने किसी को मना किया तब भी आपको ये सज़ा हो सकती है। तो सबसे पहले हम विस्तार से इस खबर को आपको बताते हैं कि आखिर है क्या और वंदे मातरम में क्या सच में अगर आपने इसका अपमान किया, इस गीत का अपमान किया तो क्या आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पर बात की जाए, इसे अच्छे से समझते हैं। 20 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार का वो दिन जब संसद में मानसून सत्र का पहला दिन था और केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह एक बिल लेकर आए। इस बिल का नाम था, एक राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 उन्होंने पेश किया। अब इस बिल के तहत क्या है वो भी आप समझिए, यानी कि इस बिल का मकसद ये है कि जैसे अभी तक राष्ट्रगान, संविधान और राष्ट्रीय ध्वज, इनके खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा, इनका अपमान करने की कोशिश की, तब आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन अभी तक ये था कि राष्ट्रगीत का अगर किसी ने अपमान किया या फिर राष्ट्रगीत को इसके गायन से किसी ने बाधा डाली, तब इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जो है ये बिल जो सरकार लेकर आई है, जो ये बिल लेकर आई है राज्यसभा में, इसके तहत अब इस पर आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है, आपको जुर्माना लग सकता है और इसी के साथ सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब इस बिल का सीधा मकसद हमने आपको बता दिया कि आखिर इस बिल में है क्या, क्योंकि अभी तक जो होता था वो सिर्फ राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन के लिए और साथ ही संविधान और राष्ट्रीय ध्वज के लिए ये सब कुछ अभी होता था। ये कानूनी सुरक्षा एक तरीके से इन तीनों को मिली हुई थी, यानी कि राष्ट्रगान को, राष्ट्रीय ध्वज को और साथ ही साथ संविधान को। इस कानूनी सुरक्षा के बाहर था वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रगीत। अब इस जो बिल है, इस कानून में जो है प्रिवेंशन करने की कोशिश और संशोधन करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। और अगर ये बिल पास होता है, अगर ये कानून बनता है, तो फिर अगर आपने राष्ट्रगीत का अपमान किया, जानबूझकर इसका अपमान किया और जानबूझकर अगर इसके गायन में आपने बाधा डाली, तो आपको 3 साल की सज़ा यहाँ पर हो सकती है। तो अब यहाँ पर एक सवाल भी उठता है कि वंदे मातरम, जो कि आप सभी को पता है कि राष्ट्रगीत है, और जिस तरीके से राष्ट्रगान, संविधान और साथ ही साथ राष्ट्रीय ध्वज को जो सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा दी गई है, ये कानूनी सुरक्षा उस वक्त क्यों नहीं दी गई जब इन सबको जो है कानूनी दायरे में लाया गया, तो आखिर वंदे मातरम को कानूनी दायरे में क्यों नहीं लाया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें साल 1971 की, तो साल 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट बनाया गया था। इस कानून के तहत क्या था कि राष्ट्रीय ध्वज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, संविधान और राष्ट्रीय गान के अपमान अगर आप करते हैं तो तब उसे एक अपराध माना जाएगा और आपको जेल हो सकती है और आपको सज़ा भी
हो सकती है, लेकिन इस राष्ट्रगीत को यानी कि वंदे मातरम को इस कानूनी सुरक्षा से बाहर रखा गया था। अब इसी कानून में संशोधन जो है सरकार करना चाहती है और इसी संशोधन के तहत अब जो है वंदे मातरम का बिल राज्यसभा में पेश किया जा चुका है और सोमवार को यानी कि 20 जुलाई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में बिल लेकर आते हैं और इस बिल के तहत राष्ट्रगीत का अगर किसी ने अपमान किया, इसको गाने में अगर किसी ने बाधा डाली, तब भी उस पर 3 साल की सज़ा, जुर्माना या फिर सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो वंदे मातरम है इसका इतिहास आज़ादी के वक्त से जुड़ा हुआ है। आज़ादी के वक्त में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की थी और इस गीत को लिखा था। दरअसल क्यों लिखा था, आप ये भी समझिए कि उस वक्त जब जितने भी भारतीय लोग थे, करोड़ों भारतीय थे, उनके अंदर जोश भरने के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ी जो सरकार थी, अंग्रेज़ों की जो सरकार थी, अंग्रेज़ जो थे उनके खिलाफ लड़ने के लिए और ब्रिटिश हुकूमत को हराने के लिए उन्होंने ये गीत लिखा। और राष्ट्रगीत को जब हर किसी ने सुना तो उनके मन में वो जोश उठा, वो हौसला मिला और वो हिम्मत जगी कि वो ब्रिटिश हुकूमत को मात दे सके। और यहाँ हुआ भी यही। इस गीत के बाद जिसने भी ये गीत सुना उस वक्त पर, मैं आज़ादी की बात तब कर रही हूँ जब इस गीत को हर किसी ने सुना, तो उनके मन में एक जोश आया, एक हिम्मत आई कि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है लड़ सके और मैदान पर डटकर उनका सामना कर सके। और यही एक कारण है कि इस गीत को जो है उस वक्त मातृभूमि के सम्मान के साथ साथ देश हित के बलिदान के भाव से देखा गया। और यही आज भी अगर इस गीत को कोई गाता है, आज भी वंदे मातरम कोई बोलता है, तो आज भी उनके अंदर एक ऊर्जा सी भर जाती है। और यही एक रीज़न है कि आज इस राष्ट्रगीत को कानूनी दायरे में लाया जा रहा है, इसे कानूनी सुरक्षा दी जा रही है, जैसे कि राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और आज संविधान को दी गई है। अब ऐसे में हालांकि सोशल मीडिया इसके बाद 2 धड़ों में बंट गया है, क्योंकि आपने जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि चर्चा में वंदे मातरम बिल, क्योंकि आलोचकों का ये कहना है कि आखिर जब ये बिल पास होगा तो क्या इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। और स्पष्ट क्या है, अगर इस बिल को जिस तरीके से बिल में कहा गया है कि अगर जानबूझकर किसी ने इसका अपमान करने की कोशिश की, जानबूझकर अगर किसी ने इसके गायन में बाधा डाली, तो उनको ये सज़ा हो सकती है और उनको जो है जुर्माना देना पड़ सकता है। लेकिन इसकी सीमा क्या होगी, ये भी जो है आलोचकों के मन में यही सवाल है और इसी सवाल के तहत वो जो है सरकार से तमाम सवाल कर रहे हैं और यही अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इन सब के जो है सवालों के जवाब सरकार जो है बखूबी देगी। राज्यसभा में जब अमित शाह इस बिल को लेकर आए, तब हालांकि राज्यसभा में तमाम चर्चा इस बिल को लेकर हुई और विपक्ष ने भी तमाम जो है एक तरीके से सवाल पूछे सरकार से और सरकार भी इस पर जो है जवाब देती हुई साफ नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो है राज्यसभा के पास इस बिल को जो है लोकसभा और साथ ही दोनों सदनों से इस बिल को जो है पास कराया जाएगा और दोनों सदनों से पास होने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू इस बिल पर साइन करेगी और साइन करने के बाद इस बिल को मंजूरी एक तरीके से दी जाएगी और फिर ये बिल जो है वो कानून में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अगर ये कानून बनता है तो फिर अगर आपने या फिर आपके किसी ने भी राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम का अपमान करने की कोशिश की जानबूझकर, या आपने इसके गायन में बाधा डालने की कोशिश की, तो 3 साल की सज़ा और साथ ही साथ जुर्माना और या फिर सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। अगर ये बिल आता है तो सबके मन में यही, अभी तक जो है आलोचकों के मन में यही सवाल है कि अगर ये बिल आता है तो इस बिल के तहत इसकी सीमा एक तरीके से क्या होगी और क्या कुछ इस पर जो है एक तरीके से प्रावधान होंगे। लेकिन ऐसे में इन तमाम सवालों के जवाब सरकार हालांकि खुद देगी। लेकिन अभी मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि राष्ट्रगीत को, वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह, राष्ट्रध्वज की तरह, संविधान की तरह एक कानूनी सुरक्षा देने की ज़रूरत थी या फिर नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।